नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की जय। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यदा उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी। फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। जाने पर सूत जी कहते हैं, सोमनाथ जी पिताजी के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लाठी जलाती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योग निष्ठ गौकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं का कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी पांच वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलचाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां से बहुत साधन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत भाग देकर
रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालेंगे। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहां कहीं चली जाएगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकाते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की ललाटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामनियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छूने की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? ये कुर्ताएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से शपथ हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों की कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बन डर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घास से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था,
परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गौकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य कराते थे। जय श्री राम।